हेलो क्लास का मैं टीचर मिस्टर दीपक। और आज का जो हमारा टेंस है जो आप देख पा रहे होंगे कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, इसको देखेंगे कि हाउ वी क्रिएट अ सेंटेंस। ओके, वेरी सिंपल जो है हम सेंटेंस लेंगे और इसको जो है बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी टेंस को जो हम शुरू करते हैं तो उसके बारे में डिटेल से हम जो है पता होना चाहिए कि टेंस हम किस प्रकार से जो है क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए लेते हैं कि फ्यूचर फ्यूचर जैसे कि बात हो रही है फ्यूचर, तो फ्यूचर होता कौन सा है, हमारा भविष्य काल। ओके, तो भविष्य काल के बारे में हम जो है बातें कर रहे हैं। और परफेक्ट का यानी अपना पूर्ण होना। तो जिस बच्चे को परफेक्ट, इंडेफिनिट और पास्ट के बारे में पता होगा वो इसको क्रिएट कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टेंस में जो हमने हेल्पिंग वर्ब की थी प्रेजेंट परफेक्ट में, तो वो हमने दी थी हैव और हैव। ओके, लेकिन इस जो टेंस में हम हैज का प्रयोग नहीं करते, हम लेंगे खाली हैव लेंगे। ओके, और जैसे कि परफेक्ट है तो साथ में वर्ब थर्ड का यूज हम करेंगे। लेकिन फ्यूचर है तो हम शैल हैव और विल हैव, ठीक है, यूज करेंगे। शैल और विल, ठीक है, शैल और विल का यूज करेंगे। ठीक है, साथ में किसका यूज करेंगे, शैल और विल का यूज करेंगे हम। ठीक है, और हैव जो इसके साथ लगाएंगे और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से जो है हम इसको आसानी से बना सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया। अब फ्यूचर की जो हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल वो दी है, बाकी परफेक्ट होता है आपका हैव से, इसमें हैव का यूज होगा। और परफेक्ट है तो वर्ब थर्ड यूज हमको करनी है। तो अब बात कर लेते हैं कि इसकी पहचान क्या है। अगर पहचान मैं कहूँ तो पहचान होगी क्या, जैसे चुका होगा, चुका होगा, चुकी होंगी, चुकी होंगी, चुके चुके होंगे। तो इस प्रकार से जो ये पहचान है ये वाक्य के अंत में आपको नजर आएगी और हम इन पहचान को पकड़ेंगे और अपने सेंटेंस को हम जो है बनाते चलेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम कैसे जो है सेंटेंस जो है बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है कि शैल विल होगी, साथ में हैज होगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम जो है यूज करेंगे। अब मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ और एक सेंटेंस के साथ हम इसको बनाते हैं कि हम किस प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं। तो बात करते हैं अब इसकी शैल हैव और विल हैव की। तो चलते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूँ, जैसे लिखता हूँ फर्स्ट सेंटेंस, राम खाना खा चुका होगा। अब ये खाना खा चुका होगा, ठीक है। अब राम ने क्या कर दिया, खाना खा चुका होगा, तो होगा मतलब उसने कंप्लीट कर दिया होगा फ्यूचर में। तो अब हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमें चाहिए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। तो राम हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब वही बात है कि सबसे पहले हमें किसका यूज करना है, विल का और शैल का। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसके साथ हम शैल लगाएंगे और किसके साथ हम विल का यूज करेंगे। अगर मैं बात करूँ इसकी आई और वी की, तो इसके साथ यूज करेंगे हम शैल का। बाकी आप ही, सी, इट और यू, वी और दे, इनके साथ आप यूज करेंगे किसका, विल का। ओके, तो बिल्कुल आसान है, आपको ध्यान रखना है कि शैल जो है दो के साथ यूज होगा, आई और वी के साथ, बाकी के साथ यूज करेंगे हम विल का। अब देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो राम है तो राम के साथ विल, राम विल, अब विल के साथ यूज करेंगे परफेक्ट की हैव, विल हैव, राम विल हैव। अब थर्ड फॉर्म क्या होती है, खाने की, यानी कि खा चुका है, ईट, एट, ईटन, राम विल हैव ईटन फूड। ये आपका सेंटेंस हो गया। अब इसमें हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम यूज करेंगे राम। ओके, राम विल नॉट हैव, दोनों के बीच में यूज करेंगे, राम विल नॉट हैव ईटन
ईटन फूड। ओके, अब बात करते हैं कि हम सर अब इंटरोगेटिव तो मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेके आएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, विल। तो विल राम हैव ईटन फूड। ओके, और इंटरोगेटिव साइन हम लगाएंगे। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं कैसे होगा। तो विल का यूज करेंगे, विल राम नॉट हैव ईटन फूड। ओके, और इंटरोगेटिव साइन हम यूज करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने एक सेंटेंस जो है लिया है और एक सेंटेंस के हमने 4 सेंटेंस यहाँ पे क्रिएट किए हैं। जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है कि राम खाना खा चुका है। दूसरा बनेगा राम खाना नहीं खा चुका है। तीसरा क्या होगा, क्या राम खाना खा चुका है। और लास्ट वाला होगा क्या राम खाना नहीं खा चुका है। तो इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पर 4 सेंटेंस जो है क्रिएट किए और हमने इनको बनाया। ठीक है, तो एक सेंटेंस और ले लेते हैं ताकि आपकी समझ में अच्छे प्रकार से आ जाए कि किस प्रकार से कोई भी सेंटेंस जो है क्रिएट होता है। तो चलिए लेते हैं हम अपना लास्ट एक नेक्स्ट सेंटेंस। तो मैं इसको कर लेता हूँ क्लीन। तो क्लीन कर लेते हैं। तो ठीक है, क्लीन करने के बाद चल लेते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे मैं दिल्ली जा चुका होऊंगा। अब मैं दिल्ली जा चुका होऊंगा। ठीक है, अब मैंने तो दिल्ली जाने का काम खत्म कर लिया, मैं जा चुका होऊंगा दिल्ली फ्यूचर में। तो कैसे बनाएंगे, मैं दिल्ली जा चुका होऊंगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, मैं के लिए यूज करेंगे हम आई। अब आई के साथ हम यूज करेंगे किसका, सेल का। तो आई सेल। अब आई के साथ सेल तो हमने लगाया है, तो साथ में यूज क्या करेंगे, हैव। आई सेल हैव। अब जाने की, गो वेंट गोन। आई सेल हैव गोन टू दिल्ली। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि हम नेगेटिव बनाएंगे। तो आई सेल नॉट हैव gone to दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि हम हेल्पिंग वर्ब जो सेल है उसको आगे लेके आ जाएंगे। सेल आई हैव gone to दिल्ली। और इंटेरोगेटिव्स क्या लगा देंगे, साइन का यूज करेंगे। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा कि सेल यूज करेंगे और आई लेंगे। आई के बाद किसका, नॉट का यूज करेंगे। दोनों के बीच में आप सेल के और हैव के बीच में आप नोट का यूज करेंगे। सेल आई नोट हैव गॉन टू दिल्ली। ओके, तो इस प्रकार से हम जो है सेंटेंस जो है यूज करेंगे और उनको जो है कंप्लीट फॉर्म में हम बनाएंगे। तो ये जो है आपका कंप्लीट हो गया है। कौन सा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमने सीख लिया, इसके बारे में सेंटेंस हमने बना लिए। ओके, अब जो इसके बारे में मैं अगर दोबारा इसको रिपीट करूँ, मैं इसके बारे में आपको बताऊँ तो क्या करना है कि इस टेंस में आपको ध्यान रखना है कि जो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है, अब फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब के ऊपर अगर हम डिस्कस करें तो क्या होती है कि फ्यूचर में हमने यूज किया है विल और सेल को यूज किया है। ओके, चाहे मैं इनडेफिनिट कहूँ या फ्यूचर इनडेफिनिट कहूँ, कंटिन्यूस कहूँ, तो हमने यूज ही किसको किया है, विल और सेल को। ठीक है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल और सेल है। और जैसे ही आपका आता है कंटिन्यूस, तो कंटिन्यूस जैसे ही आएगा तो वर्ब फर्स्ट के साथ आप आईएनजी जोड़ देंगे, तो ये आपका कंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम बात करें परफेक्ट के बारे में, तो वर्ब थर्ड के साथ जो है आपने परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, हैज हैव है। लेकिन इसमें हैव का प्रयोग आप करेंगे और साथ में क्या यूज कर देंगे, वर्ब थर्ड यूज करेंगे और साथ में हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट।
ओके, तो इस प्रकार से आप सब्जेक्ट लेंगे और जो है आसानी से इसको जो है बनाते चले जाएंगे। तो ये तो था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ओके, तो नेक्स्ट जो एक टेंस बचा हुआ है आपका उसको हम कल करेंगे। तो नेक्स्ट टेंस है आपका वो कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके ऊपर वी विल डिस्कस। ओके, वी विल डिस्कस ऑन टुमारो। ओके, तो हम कल डिस्कस करेंगे कि उसको किस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो आपको कोई भी समस्या है, परेशानी है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट में जो है ज़रूर लिखें, हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ओके, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू क्लास, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।